विद्यार्थियों, मैं रणविजय पांडे देवरिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवरिया के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग कक्षा 6 संस्कृत रुचिरा के अंतर्गत अष्टमः पाठ है, 8वां पाठ सूक्ति अस्तवक। सूक्ति माने होता है सुंदर कहावत, सुंदर कही गई बातों का गुच्छा। अस्तवक मीन्स गुच्छा। तो यहाँ पर हमारी संस्कृत में जो है कुछ अच्छी अच्छी बातें जो श्लोक के माध्यम से कही गई है उसी को जो है सूक्ति कहा जाए। सु माने सुंदर, उक्ति माने कही गई और अस्तवक माने गुच्छा। तो सुंदर कही गई अच्छी कही गई बातों का गुच्छा तो क्या कहलाता है? सूक्ति अस्तवक कहलाता है। तो आइए आज हम लोग जो है इस पाठ का सरलार्थ ज्ञात करेंगे। तो पहला श्लोक आप लोगों का है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोर्थै न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। देखिए उद्यम मीन्स होता परिश्रम। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, परिश्रम से ही, सिद्ध्यन्ति माने सिद्ध होते हैं, सफल होते हैं। कार्याणि माने कार्य, ना मनोर्थई, ना मन में संकल्प करने से, इच्छा कर ले, केवल सोच ले तो कार्य सिद्ध नहीं होता, हमारे कार्य पूरे नहीं होते। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि केवल मन में सोचते रहे कि हम पढ़ के जो है, मन में केवल सोचते रहे हम पढ़ के जो है वह फर्स्ट डिवीज़न पास करेंगे या जो है ये टॉप करेंगे, तो ये संभव नहीं है। जब तक हम परिश्रम नहीं करेंगे तब तक हम फर्स्ट डिवीज़न पास नहीं होंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? परिश्रम। तो यहाँ भी वही बात कही गई है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते है, ना कि संकल्प मात्र से। मनोर्थ ही माने संकल्प करना, केवल इच्छा करना, इच्छा करने से कार्य सफल नहीं होते हैं, उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है। इसलिए कहा गया है कि व्यक्ति जो है अपने परिश्रम से ही अपने कार्य को सफल करता है, ना कि केवल सोचने मात्र से। वह कैसा एग्जाम्पल दिया? ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे, ना कि जैसे कि मतलब सोते हुए सिंह के मुख में मृग माने हिरण प्रवेश नहीं करता। हिरण कब उसके मुख में प्रवेश करता है? जब सिंह जग के उसका शिकार करता है तभी उसको खाता है, ना कि जो है सोते हुए सिंह के मुख में जो है वह हिरण जो है प्रवेश नहीं करता। तो इसलिए व्यक्ति को परिश्रम करना चाहिए। ना ही सुप्तस्य, ना कि सोते हुए सिंह के मुख में मृग हिरण नहीं प्रवेश करता है। उसी प्रकार से जो है वह परिश्रम करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं, ना कि केवल संकल्प मात्र से, इच्छा मात्र से कार्य संपन्न नहीं होता। वह उसी प्रकार से जिस प्रकार से जो है सोते हुए सिंह के मुख में हिरण नहीं प्रवेश करता है। अगला श्लोक देखेंगे। पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः किम भवेत तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। देखिए बड़ी अच्छी बात कही गई है यहाँ पर कि पुस्तक में पढ़ा गया पाठ, जैसे कि आप पढ़ते हैं किस लिए? अपने ज्ञान के लिए, अपने आचार विचार के लिए, कि हम पढ़ने से जो है वह हमारे आचार विचार, रहन सहन, बोल चाल आदि में जो है परिवर्तन आए, इसलिए पढ़ा जाता है। तो वही बात यहाँ कही गई है, पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः। पुस्तक में पढ़ा गया पाठ जीवन में उपयोग में नहीं लाया गया। पुस्तक में पढ़ा गया पाठ, आपने पुस्तक में पाठ पढ़ा, जैसे यही पाठ पढ़ा कि मतलब परिश्रम करना चाहिए, ये तो बता दिया गया परिश्रम करना चाहिए। अब परिश्रम ना करें, केवल पुस्तक पढ़ लें, अपने जीवन में उपयोग ना करें। जैसे पुस्तक में लिखा गया उद्यमेन परिश्रम करना चाहिए, आप परिश्रम ना करें, केवल पुस्तक पढ़ के छोड़ दें और परिश्रम ना करें तो सफलता मिलेगी आपको? नहीं ना। तो वही बात यहाँ पर फिर से दोहराया गया है। पुस्तके पठितः पाठः, पुस्तक में पढ़ा गया पाठ यदि जीवन में नहीं धारण किया गया है, जीवन में उसका उपयोग नहीं किया गया, तो कह रहे किम भवेत तेन पाठेन, वह पाठ पढ़ने से क्या फायदा, क्या लाभ?
कह रहे जीवने यौन सार्थक है, जिससे वह जीवन में कुछ लाभ ना मिले, जिससे उस पाठ को अपने जीवन में पढ़कर कुछ लाभ ना मिले, उस पाठ हो या उस पुस्तक को पढ़ने से क्या फ़ायदा। कहने का आशय है कि आप पुस्तक में पढ़ लें, गुरुजी पढ़ा दे बढ़िया से आपको, और आप जाए एक दिन के बाद भूल जाएं, उसको जीवन में उपयोग में ना लाएं, जीवन के उपयोग में ना लाएं। जैसे अच्छी अच्छी बातें कही गई है, उसका जीवन में उपयोग में ना लाया जाए तो उस पाठ को पढ़ने से क्या फ़ायदा। तो देखेंगे पुस्तक में पढ़ा गया पाठ जीवन में उपयोग में नहीं लाया गया तो पाठ जीवन में सार्थक नहीं है। उस पाठ से क्या लाभ, जीवन में सार्थक नहीं है, अर्थात उस पाठ से क्या लाभ। अगला है देखिए, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवा तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने कादरिता। देखिए प्रिय वाक्य माने मीठी बोली, अच्छी वाणी, मनुष्य को प्रिय वचन, अच्छे वचन, प्रदानेन प्रदान करने से या कहने से, कहे जाने पर, सर्वे तुष्यन्ति, सर्वे माने सभी, तुष्यन्ति माने संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, जंतव माने जीव, सभी प्राणी प्रिय वाक्य बोलने से, प्रिय मीठी वाणी बोलने से सभी मनुष्य जो है, सभी जीव जंतु जो है प्रसन्न होते हैं। तस्मात् तो प्रसन्न होते तो तस्मात् इसलिए प्रियम ही वक्तव्यम, प्रिय ही बोलना चाहिए, इसलिए तस्मात् इसलिए प्रिय ही वक्तव्य माने बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, वाणी में कैसी कंजूसी, दरिद्रता कंजूसी, मतलब वाणी में जो है कैसी कंजूसी, अगर क्यों कंजूसी की जाए। अगर हम मीठी वाणी बोलते हैं, प्रिय वाक्य बोलते हैं तो इससे सारे लोग प्रसन्न होते हैं, सारे लोग। अभी हम किसी को गाली देंगे वो खुश होगा नहीं ना, और किसी को भैया कहेंगे तो बाबू हमें अवश्य कहेगा, हम किसी को भैया कहेंगे तो बाबू अवश्य कहेगा। तो इसलिए सभी व्यक्ति को जो है वह अपने जीवन में इस बात का उपयोग करना चाहिए कि सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, मीठी वाणी बोलनी चाहिए। तो इसलिए कहा गया है प्रिय वाक्य प्रदानेन, मनुष्य को, सभी मनुष्य को जो है प्रिय या मीठी वचन बोलने चाहिए। और इससे बोलने से क्या होता है, सर्वे तुष्यन्ति जंतवा, और सभी जंतु, सभी प्राणी जो है वह प्रसन्न होते हैं। इसलिए तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, इसलिए सभी को जो है वह प्रिय बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, वाणी बोलने में कैसी कंजूसी करनी चाहिए। कुछ पैसा लगता है बोलने में नहीं ना, तो जब बोलने में पैसा नहीं लगता है, कुछ मूल्य नहीं लगता है, तो ये प्रिय वाक्य बोलने पे, प्रिय वाणी बोलने में कैसी कंजूसी करनी चाहिए, क्यों कंजूसी करनी चाहिए। तो इसलिए कहा गया है कि उदार होकर अत्यधिक मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए। अर्थात मनुष्य को उदार होकर अत्यधिक मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए, किसी के साथ झगड़ा झंझट गाली गलौज नहीं करना चाहिए। इस श्लोक से यही बताया गया है कि मनुष्य को हमेशा अपने जीवन में मधुर वाणी, प्रिय वाक्य को ही जो है बोलना चाहिए, ऐसे कट वाणी को नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि कबीरदास जी का एक दोहा है कि मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार है संचरे, शालय सकल शरीर। कि मधुर वाणी वचन जो है, मीठी वाणी जो है वह औषधि के समान होती है, एक दवा के समान होती है। तो व्यक्ति को हमेशा मीठी वाणी ही बोलना चाहिए। और कटुक वचन है, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, और कड़वी वाणी जो है वह अपशब्द या कटु वचन जो है वह तीर के समान होता है। श्रवण द्वार है संचर, मतलब इस कान के रास्ते, श्रवण माने ये कान के रास्ते पूरे शरीर में होकर यह संचरित होती है, और शालय सकल शरीर, और पूरे शरीर को जो है वह पीड़ा देती है, कष्ट देती है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा अपने जीवन में प्रिय वाक्य ही बोलने चाहिए, मधुर वाणी बोलनी चाहिए।
अगला श्लोक देखेंगे हम लोग। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और देखें अगला श्लोक, गच्छन पिपीलिको याति योजना नाम शतान्यपि। गच्छन पिपीलिको, पिपीलिका माने चींटी, गच्छन माने जाती हुई, या जाती हुई, योजना नाम योजन तक, सैकड़ों योजन, शतान्यप, शतान माने 100 योजन तक चली जाती है। मतलब एक छोटी सी जीव, एक छोटा सा प्राणी, एकदम लघु प्राणी चींटी जो है वह लगातार चलती हुई, अनवरत परिश्रम करती हुई, चलती हुई वह 100 योजन तक की दूरी तय कर लेती है। किंतु आगच्छन, ना जाते हुए, आगच्छन माने, गच्छन माने जाते हुए, आगच्छन माने ना जाते हुए, वैनतेय अपि, वैनतेय माने गरुड़, विनीता का पुत्र वैनतेय कहा जाता है। विनीता का पुत्र वैनतेय कहा जाता है। वैनतेय किसको कहा जाता है? गरुड़ को। तो गरुड़ पदम एकम ना गच्छति, ना जाता हुआ गरुड़ एक कदम भी नहीं जा पाता है। गरुड़ जबकि चाहे तो पंख फैला ले और चलना चाहे तो वह एक कुछ ही समय में जो है सैकड़ों योजन की दूरी को जो है वह पार कर सकता है, किंतु वह ना जाता हुआ एक कदम भी नहीं चल पाता। और एक लघु जीव, छोटा प्राणी जो है वह सैकड़ों योजन की दूरी को तय कर लेता है। अर्थात यहाँ कहने का आशय ही प्रयास करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं, अन्यथा ये कार्य सिद्ध नहीं होते। व्यक्ति जब प्रयास करेगा तभी उसका कार्य सिद्ध होगा, अन्यथा उसके कार्य जो है सिद्ध होने वाले नहीं होते। तो मनुष्य को हमेशा अपने जीवन में अपने कार्य को करते रहना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए, तभी उसका कार्य सिद्ध होगा, तभी वह सफल होगा। किसी भी कार्य में वह तभी सफल होगा जब वह हमेशा प्रयास करेगा, अनवरत प्रयास करेगा, तभी उसके कार्य सफल होते हैं। इसलिए गच्छन पिपीलिको यात, जाती हुई छोटी सी प्राणी या चींटी जो है वह सैकड़ों योजन की दूरी तय कर लेती है, और ना जाता हुआ गरुड़ भी एक कदम की दूरी को नहीं चल पाता, अर्थात एक कदम भी नहीं चल पाता है। अगला श्लोक देखें और अंतिम श्लोक, काकः कृष्ण पिकः कृष्ण को भेदः पिक काकयो, वसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। देखिए यहाँ जो है बताया गया है कि बाह्य आकार के आधार पर ही आंतरिक गुणों का जो है वह पहचान पाना मुश्किल होता है, किंतु समय के आने पर व्यक्ति की सच्चाई जो है वह निकल जाती है। व्यक्ति ऊपर से कितना भी जो है सौम्य क्यों ना हो, किंतु उसके अंदर जो कटुता है वह समय आने पर निकल जाती है। तो व्यक्ति को हमेशा अपने अंदर कटु नहीं रखना चाहिए, कटुता नहीं रखनी चाहिए, किसी के प्रति द्वेष नहीं रखना चाहिए, किंतु वह द्वेष, वह जो कटुता समय आने पर एक दिन अवश्य निकल जाता है, वह दिखाई देने लगता है, पूरा संसार जान जाता है। इसलिए व्यक्ति को जो है जो अपने मन में हो वह बाहर होना चाहिए। व्यक्ति को ऐसा नहीं होना चाहिए कि मन में कुछ और हो, बाहर से दिखावा कुछ और हो। जैसे स्वांग करते हैं ना, अधिकतर जो है कहना नहीं चाहिए, नेता लोग जो है यही उनका सफ़ेद पोश होता है, किंतु वह सफ़ेद होते हैं, उनका पोशाक तो सफ़ेद होता है कि मन उनका बहुत काला होता है। तो ऐसा व्यक्ति को नहीं होना चाहिए कि उनका मन की कालिमा जो है समय आने पर अवश्य दिखाई देती है। जो उनके वादे रहते हैं, जैसे इलेक्शन में जो किए गए वादे हैं वह स्वतः ही दिखाई देते हैं इलेक्शन बीत जाने के बाद। इसलिए व्यक्ति को जो है जो मन में हो वो बाहर होना चाहिए। वह एक उदाहरण के माध्यम से बताया गया है। तो कैसे है, काकः कृष्ण पिकः कृष्ण। देखिए कौवा काला होता है, कोयल भी काली होती है। को भेदः पिक काकयो, कौन सा अंतर, भेद माने अंतर, कोयल और कौवे में कौन सा अंतर होता है, कौन सा अंतर होता है, ये दिखाई नहीं पड़ता। किंतु कब दिखाई पड़ता, तो कह रहे वसंत समय प्राप्ते, वसंत ऋतु आने पर। जैसे हमारे यहाँ 6 ऋतुएं होती है, हमारे यहाँ 6 ऋतुएं होती हैं। कौन कौन सी, शरद, शिशिर, हेमंत, वसंत, ठीक है, तो आदि होती हैं। तो इसमें देखेंगे वसंत समय प्राप्ते, वसंत ऋतु के आने पर, वसंत ऋतु के आने पर,
वसंत ऋतु के आने पर ये जो है ये वसंत ऋतु के आने पर ये ऋतुएं क्या हो जाती हैं, ये कौवा जो है काँव काँव और कोयल जो है पीऊ पीऊ की आवाज़ लगाने लगती। इससे स्पष्ट हो जाता है कि क्या नाम है, कौन कोयल है और कौन कौवा है। ये बसंत के आने पर ही जो है ये अंतर स्पष्ट हो जाता है कि कौवा जो है वह कौवा होता है, कोयल कोयल होती है। वसंत समय प्राप्त, वसंत समय के प्राप्त होने पर काकह काकह, कौवा कौवा, पिकह पिकह, कोयल कोयल। क्योंकि कौवा काँव काँव करने लगता है और कोयल जो है अपनी मधुर आवाज़ के लिए जानी जाती है। वह पीऊ पीऊ करती रहती है, वह पीऊ पीऊ करती रहती है। इसलिए जो है व्यक्ति को हमेशा जो है वह ये जो मन में हो वह बाहर होना चाहिए। बाह्य आकार के आधार पर आंतरिक गुणों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, किंतु समय आने पर वह आंतरिक गुण भी प्रकट हो जाते हैं। व्यक्ति का जो है वह आंतरिक गुण जो है वह समय आने पर प्रकट हो जाते हैं। इसलिए व्यक्ति को हमेशा जो है वह अपने अनुरूप आंतरिक गुणों को जो है वह बाहरी रूप से भी दिखाना चाहिए। तो आप लोग देख लीजिए, काकह कृष्ण है, पिकह कृष्ण है, कौवा काला होता है, कोयल भी काली होती है। कौन सा भेद को भेद है, कौन सा अंतर, भेद माने अंतर, पिक काके कोयल और कौवे में कौन सा अंतर होता है, तो कहते हैं बसंत समय प्राप्त, वसंत ऋतु के आने पर कौवा कौवा होता है और कोयल कोयल हो जाती है। अर्थात कौवा काँव काँव की बोली बोलता है, जिससे वह मालूम हो जाता है कि ये कौवे की बोली कड़वी होती है, वह कानों को अच्छी नहीं लगती है। इसलिए सब लोग जान जाते हैं ये कौवा है। और पिकह और कोयल की वाणी मधुर होती है, मीठी होती है, इसलिए सब लोग जान जाते हैं कि ये कोयल है। तो इसलिए वसंत समय प्राप्त है, वसंत ऋतु के आने पर कौवा कौवा होता है और कोयल कोयल होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा यह पाठ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ ना समझ में आए आप लोग व्हाट्सएप और मैसेज के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद आप लोगों को।